morning everyone to a new episode of The Peak Above. हम अब पहुंच गए हैं टू द ब्यूटीफुल बाना हिल्स. इनफैक्ट अभी तक पहुंचा नहीं है, काफ़ी ऊपर है, केबल कार से जाना होगा. बट हम पहुंच गए हैं इसके एंट्री गेट पे. हमने सुबह ली थी एक शटल बस जिसने हमें छोड़ दी यहाँ पे. इट वाज पिकअप एट 8 o'clock in the morning and we reached here around what time is it? It's 9:30. So 1 घंटा के आसपास लगा, 1-1.5 घंटे के आसपास. एंड द राइड इन इटसेल्फ वाज क्वाइट ब्यूटीफुल. हमने हमारे टिकट बुक कर ली लुक से और अभी होपफुली डायरेक्ट केबल कार में जा सकते हैं. सो लेट्स हेड टू द केबल कार. There are 4 different sections. There's section A, section B1, B2 और C. तो C एरिया है आपका टिकटिंग स्टेशन, पार्किंग, जहाँ से आपको आपका केबल कार कैच करना है और वापस आना है. इसके बाद 4 अलग अलग रूट चले जाते हैं अलग अलग डायरेक्शन पे. सो हाउएवर फॉर योर कन्वीनियंस मैं आपको आइडिया देना चाहता हूँ कि अगर आप एक क्लियर डे पे आ रहे हो, चूज़ B2. B2 है जो आपको गोल्डन आर्क ब्रिज पे लेके जाएगा. एंड फ्रॉम देयर आपने एक बार गोल्डन आर्क ब्रिज देख लिया, देन यू कैन गो एंड एक्सप्लोर द एंटायर बाना हिल्स एरिया. तो हम लोगों ने 5D मूवी देखा अभी लूनर कासल में और काफ़ी मज़ा आया. इनफैक्ट आपको अगर मैं बता दूँ कि लूनर कासल में हम पहुँचे कुछ 1 घंटा पहले और 2 मूवीज़ देखने में, 2 एक्टिविटीज़ करने में हमको कुछ 1-1.5 घंटा लग गया. तो आप इमेजिन कर सकते हो कि पूरे दिन भर इतने सारे लोकेशंस हैं, इतने एक्टिविटीज़ हैं, आपको कितना टाइम लग सकता है. आई थिंक द एंटायर डे इज़ ऑल्सो नॉट इनफ. तो कुछ देर पहले थे हम अंदर, अब हम पहुँच गए हैं बाहर टू एक्सप्लोर द ब्यूटीफुल लूनर कासल. विजिबिलिटी बहुत कम है बट जितनी भी हमको दिख रही है इट्स जस्ट अमेजिंग. इट लुक्स लाइक अ सीन आउट ऑफ अ हॉगवर्ट्स और अ फैंटेसी मूवी. तो हम लोगों ने प्रीटी मच हाफ ऑफ बाना हिल्स तो कवर कर लिया है.
And now I think we're going to one of the most popular areas in Bana Hills, which is the French Village. And it looks so beautiful because अभी आसमान थोड़ा सा क्लियर हो गया है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है देखने में. विलेज का ये था सेंटर. अब हम जा रहे हैं और अंदर इसको और एक्सप्लोर करने के लिए. चलिए चलते हैं. ऐसे कई सारे होटल्स हैं जहाँ पे आप रात भर रुक सकते हो. और रात भर रुकने का फ़ायदा है, सबसे बेस्ट फ़ायदा है, आपको इतने टूरिस्ट मिलेंगे ही नहीं. ये सुबह 8 बजे को खुलता है. आप सुबह अगर 6-7 बजे उठ जाओ, आप पूरा जो पार्क है अपने आप अकेले घूम सकते हो. पूरा गोल्डन ब्रिज आप अकेले घूम सकते हो, कोई रोक टोक नहीं. अच्छे खासे फ़ोटोज़ भी मिलेंगे, बट ऑब्वियसली थोड़े एक्सपेंसिव तो है. सो द लास्ट टाइम दैट आई चेक्ड, 1 per night रूम डबल ऑक्यूपेंसी कॉस्ट अराउंड 15K इंडियन रुपीज़. महंगा तो है, बट अगर सस्ता मिले आपको ऑनलाइन बुक कर लो, बिकॉज इट्स वर्थ इट. काफ़ी भाग दौड़ में हम पहुंच गए हैं इंडियन रेस्टोरेंट, भारत रेस्टोरेंट. काफ़ी लंबा सा बुफे है.
इनफैक्ट अगर आप देखोगे वेज नॉन वेज वियतनामीज़ काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, बट प्रॉब्लम ये था कि हम लोग पहुँचे काफ़ी देर, इनफैक्ट 3 बजे लास्ट टाइम था, हम पहुँचे यहाँ पे 2:55। तो यहाँ के जो मैनेजर थे वो उन्होंने बोला कि आप एक काम करो भैया, जल्दी से आप जितना सामान ले सकते हो अपना प्लेट में उठा लो और फिर वहाँ से आप ले ले। तो मैंने बोला ओके फाइन। तो वी पिक्ड अप द एंटायर फूड और मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि हमारे प्लेट में कितना खाना है। ये है हमारा खाना। तो वेज और नॉन वेज मिला के ऐसा कुछ थोड़ा ही खाना होगा जो हम लोगों ने छोड़ा है, एंड इट्स सो ह्यूज। आई मीन जस्ट लुक एट दिस। तो अभी काफ़ी भूख लगी है, 3 बज रहे हैं और खाते हैं फिर बात करते हैं। ओके सो या डन विद द मेजर सेक्शंस ऑफ बाना हिल। अब जा रहे हैं द वन दैट इज़ मोस्ट पॉपुलर विच इज़ द गोल्डन ब्रिज। बट प्रॉब्लम ये है कि हम वहाँ पे जाएंगे भी तो मौसम ऐसा है कि शायद हम देख भी ना पाए, इतनी धुंध है, इतने बादल है, इनफैक्ट 5 मिनट की भी विजिबिलिटी नहीं है। Here are the iconic Golden Bridge in Da Nang, Vietnam, but कुछ दिख नहीं रहा है बस। I mean, एक हाथ तो दिख रहा है, दूसरा हाथ बहुत मुश्किल से दिख रहा है। There it is। सुबह जब हम लोग आए थे, इनफैक्ट ये दोनों भी नहीं दिख रहे थे, इतनी विजिबिलिटी कम थी, बट अभी लकीली एक दिख गया और दूसरा तो और भी नहीं दिख रहा। But chalo, nonetheless, great place, amazing place. I mean, the structure in itself looks so appealing, so attractive कि वापस आने का तो पक्का मन कर रहा है। So ये अभी मैं वही सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट टाइम अगर वापस घर जाना होगा तो शायद एक डिटूर करके हम दनांग से होके वापस जाएंगे, so that we can see this place again towards the end of spring या summer, जब इतनी clouds ना हो। I'm pretty sure तब बहुत अच्छा रहेगा। So that's bidding goodbye from Bana Hills in Da Nang. See you in a new episode tomorrow.